अगर आप लोगों को भी ऑक्टाफैक्स के ऊपर विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है तो आखिरकार कौन से वो रीजंस है जिसकी वजह से आपका विड्रॉल जो है वो पेंडिंग में चले जाता है या आपका विड्रॉल कैंसिल होता है ऑक्टाफैक्स के ऊपर। बहुत से लोग मैंने देखे जो मैसेज करते हैं कि हमको ऑक्टाफैक्स के ऊपर विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है या आपको डिपॉजिट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। दोनों चीजों का आपको यहाँ पे सोल्यूशन बताऊंगा प्रैक्टिकली, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं कि ऑक्टाफैक्स क्या स्कैम कर रहा है या हमको विड्रॉल नहीं देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्यों आती है। ठीक है, आपको फाइन ये देखने की प्रॉब्लम आती क्यों, ऐसा नहीं किसी एक को आती है, हर किसी को यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को आ रही है। क्योंकि वो जब ऑक्टाफैक्स के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं वहां पे टर्म एंड कंडीशंस को आप लोग पढ़ते नहीं हो, टिक करते हो, आप लोग आगे चले जाते हो। जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो फिर जब विड्रॉल करते हो आप तब भी टर्म एंड कंडीशंस को वहां पे ध्यान में नहीं रखते हो और आप लोग विड्रॉल करते हो। फिर जब आपका विड्रॉल फंस जाता है आप टीम को मैसेज करते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले आपको बेसिक बताऊंगा। पहला होता है पेमेंट मेथड, आपने कौन से मेथड से पैसे ऐड किए थे। अगर आप उसी सेम मेथड से पैसे वापस कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लो आपने अगर यूपीआई से पैसे ऐड किए थे तो आपको यूपीआई से ही विड्रॉल करना है, पहली टर्म एंड कंडीशन। सेकंड, अगर आप बैंक से कर रहे हो तो आपको बैंक से ही वापस करना है। थर्ड, अगर आपने TRC20, USDT, बिटकॉइन, क्रिप्टो किसी भी टर्म इसमें से किसी का यूज किया है तो आपको सेम पेमेंट मेथड यूज करना है। अगर आप बैंक से डिपॉजिट कर रहे हो, ले रहे हो क्रिप्टो के अंदर तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका विड्रॉल नहीं होगा, पेंडिंग में जाएगा, कैंसिल जाएगा। फिर आप लोग कभी टीम को मैसेज करते हो, कभी यूट्यूब पे आओ, कहीं मैसेज करते हो लोगों को कि क्यों नहीं आ रहा। तो सबसे पहला इशू यही होता है कि पेमेंट मेथड। सेकंड चीज है कि डिले क्यों होता है। मान लो आपने यूपीआई से डिपॉजिट किया था, यूपीआई से ही विड्रॉल कर दिया लेकिन टाइम लग रहा है, उसके पीछे का आपको रीजन जानना है। वो आपके साथ स्कैम नहीं हो रहा, वो आपको जानबूझ के आपका डिले नहीं करते, उसके पीछे का रीजन होता है P2P। हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि आपका जब विड्रॉल करते हो या डिपॉजिट करते हो तो आप जब हर टाइम डिपॉजिट करते हो आपको हमेशा अलग अलग वहां पे एड्रेस आएगा। आप अगर यूपीआई की ट्राई करोगे, आपने मान लो 10,000 पहले यूपीआई से ऐड किया तो आपको किसकी यूपीआई वहां पे आएगी, जो वो इंडियन ही होगा। तो आपने उसको 10,000 डाल दिया, आपके अकाउंट में वहां पे यूएसडी ऐड होता है। उसके बाद मान लो आपने 1 घंटे का फिर से ट्राई किया यूपीआई का, तो वहां पे फिर किसी और की यूपीआई आएगी, क्योंकि वो ऑक्टाफैक्स खुद नहीं ले रहा है, उसने P2P सिस्टम रखा है कि इंडिया के अंदर ही कोई बंदा अगर यूएसडी ले रहा है तो कोई बंदा ऐड कर रहा है, मतलब आपके पैसे किसी और को जा रहा है, जो बंदा विड्रॉल कर रहा है उसको आपके पैसे जाएंगे, उसके यूएसडी आपको आएंगे। अब मान लो डिले क्यों हो रहा है, आप मान लो आप 1 लाख का विड्रॉल कर रहे हो, ठीक है, तो कोई बंदा अगर इस टाइम 1 लाख का डिपॉजिट कर ही नहीं रहा है तो वो 1 लाख कहां जाएगा। इसलिए वो वेट करते हैं कि जब कोई बंदा 1 लाख का डिपॉजिट करेगा तो आपका यूपीआई का एड्रेस उसके पास जाएगा, वो वहां से पैसे ट्रांसफर करेगा आपके अकाउंट में, आपके यूएसडी उसको चले जाएंगे। तो ये सेम रहता है सिस्टम हर जगह में। आप P2P यहाँ पे होता है क्योंकि आपको बाहर से पेमेंट नहीं आती। ऑक्टाफैक्स ने ये रखा है कि इंडिया के अंदर ही टाइप अप किया हुआ है कि आपके साथ ऑक्टाफैक्स क्या कर रहा है, P2P आपकी जो मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है उनको आप कल को फंसो ना कि आपको बाहर से आ रही है, वरना अगर आपको ट्रांजेक्शन बाहर से आएगी आपको उसी टाइम नोटिस आएगा कि आपको ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आपके बैंक में जो पैसे ऐड हुए, क्रेडिट हुए या डिपॉजिट हुए, आप ये पैसे कहाँ भेज रहे हैं, ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रही है। तो उसको लीगल करने के लिए वो P2P का यूज कर रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर ही सारी ट्रांजेक्शन जाए, और ये हर कंट्री के अंदर है। आप मान जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो वहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, अपना पैन कार्ड, अपना लाइव फोटोज, ताकि वो आपको पहचान पाए कि आप कौन सी कंट्री से हो, आपको कौन से पेमेंट मेथड दिए जाए। आपको कभी भी यूपीआई के अंदर बांग्लादेश का एड्रेस नहीं आएगा, पाकिस्तान का नहीं आएगा, नेपाल का नहीं आएगा, आपको इंडिया का ही आएगा। तो ये चीज को समझनी है कि जब आप डिपॉजिट कर रहे हो, आप अगर कोई अगला वाला बंदा वहां पे विड्रॉल कर रहा है तो आपका डिपॉजिट होगा, अगर उस टाइम उतना नहीं कर रहा है तो आपका प्रॉब्लम होगा। थर्ड सबसे बेस्ट चीज है कि आप पूरा पैसे विड्रॉल करो तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। मतलब आपके अकाउंट अगर मान लो $1,000 है तो आप सारा विड्रॉल कर रहे हो, तो तब आपको ऑक्टाफैक्स जानबूझ के कभी कभी रोकता है। आपको मेल आती है, आप अगर लोग अगर मेल नहीं चेक कर रहे हो आपको जाके मेल चेक करनी चाहिए। वो आपको पूछता है कि क्या रीजन है, आप क्यों सारे पैसे विड्रॉल करना चाहते हो, तो आपको जाके वहां पे प्रॉपर रीजन देना है कि ये रीजन है मेरा यहाँ पे, इसलिए मैं अपने पैसे सारे यहाँ पे विड्रॉल कर रहा हूँ। मुझे कोई नहीं, कुछ भी रीजन आप दे सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि वो रीजन जेन्युइन हो। आप झूठ भी बोल सकते हो कि मुझे कोई भी काम है, मेरे पैसे हैं, बट आपको मेल आएगी, आपको पूछेंगे कि भाई आप सारे पैसे विड्रॉल क्यों कर रहे हो। सेकंड चीज, अगर आपका अकाउंट बहुत बड़ा है, 5,000 का है, 10,000 का, $50,000 का अकाउंट है, तो कभी भी एक साथ विड्रॉल मत करना। ये मेरे आपको सलाह है कि आप हमेशा उसको थोड़ा थोड़ा करके विड्रॉल करो। अगर 50,000 का है तो $5,000 करो पहले, फिर 5 करो, जब वो आएगा तो फिर सेकंड थर्ड लगाओ। इस तरह से कम कम, अगर 1,000 का 200 से ट्राई करो, क्योंकि एक ही बार करोगे तो आप हमेशा फंस जाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इंडिया के अंदर हो तो आप कभी भी, मैं बोलूंगा, INR का यूज मत करो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए।
अगर आपको फास्ट विड्रॉवल एंड फास्ट डिपॉजिट चाहिए तो आप बिटकॉइन, ये क्या बोलते हैं सॉरी, यूएसडी का यूज कर सकते हो कि कोई भी वॉलेट जो एक्सचेंज वॉलेट है उसका यूज करके आपको इंस्टेंट विड्रॉवल एंड डिपॉजिट, आपको ये झंझट से मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर वहां पे आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा, विद इन 5 मिनट के अंदर आपका डिपॉजिट रहेगा, विद इन 5 मिनट के अंदर आपका विड्रॉवल रहेगा। तो ये सारी चीजें आप फिर उसमें नहीं आते, क्योंकि अगर आप आईएनआर का यूज करो तब जाके ये चीजें बिलोंग करती है। और ये उन लोगों को प्रॉब्लम आती है जो आईएनआर के जरिए, या अपने जिस भी कंट्री में आप हो, अगर आप वहां का लोकल यूज करें, जैसे इंडिया का आईएनआर है तो पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश हो, अगर अपनी करेंसी यूज कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो बिटकॉइन या यूएसडीटी का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप यूएसडी का यूज करोगे तो फिर डायरेक्टली वो ऑक्टेफएक्स पर जाएगा, वहां से आपका विड्रॉल विद इन 5 मिनट के अंदर, विद इन 3 मिनट के अंदर आपका विड्रॉल भी होगा, आपका डिपॉजिट भी होगा। तो ये 3 चीजें अगर आप मेन ध्यान में रखते हुए विड्रॉल करोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑक्टेफएक्स को लेके तो आप नीचे कमेंट करो, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहां पे ज्वाइन होकर, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपका सोल्यूशन यहाँ से करवा दूंगा टीम्स, क्योंकि मैं इसमें एज आई भी काम करता हूँ। तो जिस किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपका विड्रॉल बहुत टाइम से पेंडिंग है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे ग्रुप में ज्वाइन होकर आपका इशू जो है सॉल्व हो जाएगा। आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपकी फुल सपोर्ट की जाएगी। बाकी आपको ऑक्टाफैक्स के ऊपर साइड में एक लाइव चैट का ऑप्शन भी दिखता है, वहां पे जाके उनसे बात कर सकते हो, उनको अपना पूरा दे सकते हो डाटा कि ये मैंने विड्रॉल किया है। अगर 24 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है या 2 दिन या 3 दिन आपको मैक्सिमम वेट करना पड़ता है विद इन बिजनेस डे, जहां पर ऑफ ना, मान लो अगर आप फ्राइडे को विड्रॉल करो, सैटरडे संडे ऑफ है, तो आपको एक्सपेक्ट करना है कि मंडे को आपको आएगा, आपको बिजनेस 3 डे का वेट करना पड़ता है। समझ रहे हो बात? इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।